हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर वारसी होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको व्हीकल्स के बारे में बताऊंगा। व्हीकल्स एक होम्योपैथिक फार्मेसी का टॉपिक है और इस वीडियो में व्हीकल्स की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, व्हीकल्स के यूजेस और क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हीकल्स का दूसरा नाम मेस्टुरा या सॉल्वेंट है और ये एक लैटिन टर्म विकुलम से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टू कैरी, यानी कि ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये व्हीकल जो भी वर्ड्स हैं या तो लैटिन से लिए गए हैं या ग्रीक से लिए गए हैं। तो डेफिनेशन में क्या है कि इट रिफर्स टू द मीडियम और सब्सटेंस यूज टू द डिलीवर द एक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन टू द पेशेंट, यानी होम्योपैथिक मेडिसिन को जो अपन पेशेंट को देते हैं उसके लिए कौन सा सब्सटेंस या कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं। तो जो वो मीडियम या सब्सटेंस है वो व्हीकल कहलाता है, जिससे कि एक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। ये हो गया इसकी डेफिनेशन। एक डेफिनेशन और भी है कि इट रिफर्स टू द मीडियम और कैरियर सब्सटेंस यूज टू एडमिनिस्टर होम्योपैथिक रेमेडीज। तो यहाँ पर जो एक डेफिनेशन और भी है कि इट रिफर्स टू द मीडियम और कैरियर सब्सटेंस यूज टू एडमिनिस्टर होम्योपैथिक रेमेडीज। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको देने के लिए पेशेंट के लिए जो सब्सटेंस या मीडियम एक कैरियर का काम करता है वो व्हीकल कहलाता है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है केमिकली न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल होता है, यानी कि इसका रिएक्शन जो होगा वो ना एसिडिक होगा और ना एल्कलाइन होगा। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि थेरापेटिकली इनर्ट जो वर्ड है उसका मीनिंग ये होता है कि उसमें जो वो सब्सटेंस है उसमें कोई भी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो इनर्ट का मीनिंग होता है, थेरापेटिक इनर्ट का मीनिंग होता है कि उसमें एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है, इसको बोलते हैं अपन थेरापेटिकली इनर्ट। यानी कि उसको किसी मेडिसिन के साथ दिया जाएगा तो उसकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो किसी तरह का रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है कि कैपेबल ऑफ कैरिंग द डायनेमिक पावर ऑफ ए ड्रग सेफली टू द इंटीरियर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू फाइट द डिजीज फोर्स। तो यहाँ पर जैसे कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसमें जो पावर होती है, जब उसको अपन पोटेंसी बढ़ाते हैं तो उसकी डायनेमिक पावर को बढ़ती है। पोटेंसी के साथ डायनेमिक पावर मेडिसिन की बढ़ती जाती है, तो उस डायनेमिक पावर को कैरी करने की कैपेसिटी इसमें होती है व्हीकल में, कि इजीली उस डायनेमिक पावर को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा और उसी पावर के साथ उसको कैरी करेगा और इजीली ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमन को अपन देंगे तो वो सेफली उस ड्रग को बॉडी में जब जाएगी तो उसमें उसकी कोई डायनेमिक पावर चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका कि प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ करते हैं कि मेडिसिन एक लंबे टाइम तक बनी रहे और वो ख़राब ना हो, तो उसकी पोटेंसी और जो रेमेडी की जो स्टेबिलिटी है दोनों को प्रिजर्व करता है व्हीकल। उसके बाद एब्जॉर्प्शन। तो चॉइस ऑफ व्हीकल कैन बी अफेक्ट द रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेमेडी इन द बॉडी। अब वहाँ पर अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में कि अलग अलग तरह के व्हीकल्स हैं। जो भी आप चूज़ करते हो व्हीकल को, तो उस व्हीकल के सिलेक्शन पर डिपेंड करता है कि उसका एब्जॉर्प्शन या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। वो अलग अलग व्हीकल में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है इडिबल एंड प्लेटेबल, यानी कि वो खाने योग्य और स्वादिष्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इसका साइड इफेक्ट। नो साइड इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। प्योरिटी, ये प्योर होते हैं व्हीकल, जब इनको बनाएंगे तो प्योरिटी चेक करके प्योर फॉर्म में बनाते हैं। दूसरा क्या है कि व्हीकल अपने पास लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी अवेलेबल है, यानी कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन का जो रेमेडी का नेचर है, यानी कि वो कहाँ से ली गई है वो मेडिसिन, उसका सोर्स क्या है, एनिमल है, मिनरल है, वेजिटेबल है, क्या किंगडम है, ठीक है, क्या सोर्स, क्या उस सोर्स के हिसाब से भी अपन चूज कर सकते हैं। जब ये इसको बहुत अच्छे से क्लियर कहाँ पर होगा, जब उस फॉर्मेशन जो अपन पढ़ते हैं किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है और किस कैटेगरी में उसको रखा गया है, तो उसमें यानी कि मेडिसिन का सोर्स क्या है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा बात पेशेंट के प्रेफरेंस पे, कि पेशेंट कैसा चाहता है। कुछ चाहते हैं कि भी लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन चाहिए उनको, और कुछ पेशेंट चाहते हैं कि वो ग्लोबुल्स फॉर्म में चाहिए। तो पेशेंट का प्रेफरेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग भी अपन व्हीकल को यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ के बाद एक पॉइंट आता है इसमें यूजेस ऑफ द व्हीकल। तो व्हीकल का यूजेस क्या है, तो नंबर फर्स्ट यूजेस क्या है कि जो मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन और मदर सब्सटेंस को बनाने के लिए जो क्रूड मटेरियल रहता है उससे अपन तीनों चीज़ों को बनाने के लिए, मदर टिंचर को भी, मदर सॉल्यूशन को और मदर सब्सटेंस को बनाने के लिए व्हीकल का यूज़ करते हैं। अब एक जो फर्स्ट पोटेंसी बन गई, उसके बाद उसको आगे पोटेंसी बनाना या और उसको आगे ट्राइचुरेशन या पोटेंटाइज करने
पोटेंटाइजेशन करने के लिए भी व्हीकल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है इसका यूज जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन, जो भी अपन ऑइंटमेंट, लिनीमेंट या मरम या तेल जो भी ऑयल लगाते हैं कुछ, तो उनका जो बेस बनाते हैं, जो बेस चाहिए, जैसे कि कोई ऑइंटमेंट है उसका जो बेस है वहाँ पर वैक्स से बनता है, तो वहाँ पर जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है यानी कि बाहर से जो लगाने वाली मेडिसिन है उनको बनाने के लिए बेस के तौर पे व्हीकल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की प्रॉपर्टी एक लंबे टाइम तक बना रहे और उसकी डायनामिक पावर कम ना हो तो प्रिजर्व करके रखता है व्हीकल। नेक्स्ट फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ द पेशेंट मेडिसिन, तो मेडिसिन को पेशेंट को देने के लिए, डिस्पेंसिंग करने के लिए भी व्हीकल का यूज किया जाता है। कभी कभी इसका यूज अपने एज ए डाइट भी करते हैं कि जैसे कि बहुत ज्यादा बीमार बच्चा है तो शुगर ऑफ मिल्क उसको दे दिया जिससे कुछ एनर्जी आए उसको, तो डाइट की तरह यूज करते हैं। और एक कंडीशन होती है प्लेसिबो की तरफ, जिसको प्लेसिबो बोलते हैं फाइटम या रुब्रम। तो यहाँ पर पेशेंट को अपन मेडिसिन नहीं दे रहा, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस अपन ने व्हीकल दे दिया पेशेंट को जिसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं देंगे, तो इस तरह का ट्रीटमेंट वहां पर क्या बोला जाएगा कि पेशेंट को अपन ने प्लेसिबो दिया। तो ये एक यूज इसका ये भी है कि इसको एक प्लेसिबो की तरह भी यूज करते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल है उसमें 3 मेन क्लासिफिकेशन, सॉलिड व्हीकल्स होते हैं, लिक्विड व्हीकल्स होते हैं और सेमी सॉलिड व्हीकल्स होते हैं। तो जो सॉलिड व्हीकल्स हैं उसमें शुगर ऑफ मिल्क, केन शुगर, ग्रेप शुगर, ग्लोब्यूल्स, कोन्स, टेबलेट, प्लेट्स, ये सारे जो आते हैं सॉलिड व्हीकल्स में आते हैं। इसके बाद आता है लिक्विड व्हीकल्स। तो लिक्विड व्हीकल्स में प्यूरिफाइड वाटर, सॉल्वेंट ईथर, ग्लिसरीन, सिंपल सिरप और एल्कोहल। एल्कोहल में एब्सोलूट, डाइल्यूट, स्ट्रॉन्ग, डिस्पेंसिंग, रेक्टिफाइड स्प्रेड। ऑयल्स में फिक्स्ड ऑयल होते हैं, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, सिसमेन ऑयल। वोलेटाइल ऑयल में सैंडलवुड हो गया, लेवेंडर हो गया, रोजमेरी हो गया। ये सारे व्हीकल्स जो हैं ये लिक्विड व्हीकल्स हैं। इसके बाद आता है सेमी सॉलिड व्हीकल। तो सेमी सॉलिड व्हीकल्स में, तो जो सेमी सॉलिड व्हीकल्स हैं उसमें आता है फर्स्ट वेस्लिन। वेस्लिन में येलो सॉफ्ट पैराफिन आता है, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन हो गया। वेक्स में 20 से जो वेक्स है उसमें येलो और व्हाइट दोनों कलर का, स्पर्मेसिटी, लेलोनिन। सॉप में वेजिटेबल ओरिजिन से हार्ड या सॉफ्ट और एनिमल ओरिजिन से कर्ड सॉप। ठीक है, तो ये सारे जो आते हैं सेमी सॉलिड व्हीकल्स में आते हैं। अब इन नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें सबसे पहले मैं आपको जो एक एक व्हीकल्स के बारे में डिटेल स्टडी कराऊंगा, तो उसमें नेक्स्ट वीडियो में शुगर ऑफ मिल्क के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।